नमस्कार, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ आ जाओ। वाह, 1 मिनट, आ जाओ आ जाओ। चालू हो गई? चलो। हाँ, अच्छा। ये हाथ करते यार मारी। आ जाओ, कोई बात नहीं। सारंग पता नहीं क्या है। जय जंभेश्वर, जय जाम्बो जी महाराज की जय। गंगानगर से राम 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 भाई। जय जाम्बो जी, नमस्कार बाड़मेर से, पावन धरा से। अभी किए शायर बहुत है हमारे तो क्लास में, ये भरिया पड़े है करा सांगो किए। अभी रात जितनी ज्यादा काली है, सुबह उतनी ही चटक होगी। गुरुदेव नागौर से पावन। ठीक है गुरुदेव, नमस्कार। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। 4-5 दिनों में फोन नारा कर रखा हूँ, परेशान। जब मैं हमको 2 बात बता दूं ताकि थारे भी समझ में आ जा कि के बताना और के कौन बताना। ठीक है, सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। हाँ, धीरे धीरे कोचिंगें खुल रही है। 18 से सरकार इजाजत दे रही है और हमने तो पहले ही बोला था, बहुत पढ़ा लिया, अब शांति की जिंदगी जिएंगे। तो खुद का करना भी कई बार जरूरी हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें आती है लाइफ में कि जब आदमी को कभी इच्छा ही नहीं थी, पहले भी नहीं थी, सच बता रहा हूँ, मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि मैं खुद के करूँ। मेरी इच्छा थी कि यार 10 दूसरे कोचिंग में पढ़ाते रहे, सुबह जाए शाम को जाए, टाइम पे अगला पैसा दे दे, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनी कि अगर कभी गड़बड़ ना होती तो मैं पहली कोचिंग कभी नहीं छोड़ता। तो स्थितियाँ ऐसी बनती है कि आपके स्वयं के ऊपर जिम्मेवारियाँ आ ही जाती है कभी ना कभी। आप पता नहीं आप विश्वास करोगे या नहीं, मेरा लास्ट बेंच जो था ना, जीके का बेंच था लास्ट। उस जीके बेंच में एक बच्चा था, बड़ा विद्वान था। तो वो महीने भर तो पढ़ा, फिर एक दिन ऐसे ही मैं बैठा था तो मेरे पास आ गया और वो बोला, वही नज़दीक का ही था सीकर का, बोल गुरुजी थाने एक बात बोलूँ, अगर बुरो नहीं मानो तुम। बोल भाई। बोल बिया तो गुरुजी मैं 1 महीना पढ़ रही हूँ, थारो बैकग्राउंड में बिया कौन जानू ज़्यादा और थानू पढ़न नहीं मैं आयो, लेकिन थाने एक बात आ बोल रही हूँ गुरुजी। उसे पता नहीं ज्ञान था, पता नहीं क्या होता है, पंजा पढ़ना, आदमी के बैठने की स्टाइल, चलने की स्टाइल से उसने ये बातें बताई थी। बोल गुरुजी आपने जितनी कोचिंग अभी तक ज्वाइन की, 2 या 3, हर कोचिंग में आपका झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? वो बिल्कुल हुआ। बोल गुरुजी बिना बात हुआ कि नहीं हुआ? मुझको हाँ यार बिना बात हुई, अगर रियलिटी पूछे तो कोई बात नहीं हुई थी और ऑटोमेटिक तनाव आ गई। बोल तो गुरुजी आपको मैं सजेशन यही देता हूँ कि आप जब तक दूसरे के यहाँ पढ़ाओगे तब तक आपकी यही स्थिति होगी और लाइफ में आपको हर बार जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। बोल जीरो से शुरुआत की कितनी बार स्थिति आ गई? वो एक बार बुक में भी आ गई थी, कोचिंगों में 2-3 बार आ गई। बोल हर बार करनी पड़ेगी। तो बोल क्यों? बोल क्यों का कारण ये है कि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रधान होता है, किसी में शुक्र प्रधान होता है, किसी में गुरु प्रधान होता है। आपकी हाँ, मैंने हाथ आपको दिखाना मत किसी को, लेकिन आपको पढ़ाते समय से मैंने देख लिया कि आप में गुरु बहुत ज्यादा प्रधान है और गुरु का ये रूल होता है कि जिसका गुरु प्रधान हो वो कभी किसी के नीचे कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसकी बिगड़ेगी, क्योंकि उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता, उसे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। आपको पता है ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, वो गुरु है जिसे बोलते हैं, वो सबसे बड़ा, उसको कोई आज्ञा नहीं दे सकता और इसी वजह से आपकी बिना बात बिगड़ेगी। वो इसका कोई समाधान? बोल समाधान है कि आप अपना खुद का कर लेना, वरना आप लाइफ में ऐसे ही होते रहेगा, हर 6 महीने बाद आपको कोचिंग बदलनी पड़ेगी, मजबूर होगी। वो मेरा लास्ट ही था, वो नहीं तो अब तो नहीं पढ़ाएंगे, अब तो करेंगे तो खुद का। तो लॉकडाउन से पहले वैसे मैंने सीकर में ले लिया था गुरुकुल, वहीं शुरुआत करेंगे, लेकिन लॉकडाउन में बहुत सारी स्थितियां बदली, बहुत कुछ सिखाया इसने और फिर सोचा कि नहीं तारानगर में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ करने से बच्चे को फायदा ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि मैं फ्री पढ़ा सकता हूँ लेकिन रूम किराया तो देना पड़ेगा बच्चे को। अब वो तारानगर में 1000-1500 मिल जाता है और बड़ी जगह सीकर जयपुर अगर मैं करूँ तो वहाँ बच्चे के किराए में भूतनी निकल जाएगी। चलो ये बातें तो चलती रहेगी। आज मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत सारे बच्चों के कॉल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे थे। वो छोरो कौन हो गुरुजी, मिलाऊंगा मैं उसको, वो नौकरी लग जाए, वो तैयारी कर रहा है, सीकर का ही है। तो विद्वान था, कुछ चीज़ें, ये जानकारियाँ हर व्यक्ति को नहीं होती, कुछ बोलने का, बैठने के, इन तरीकों से उन्होंने पता लगाया था। तो बताएंगे, मिलाएंगे। कहते हैं गुरुजी मेरे को जन्म जाता है। फिर हमने सारे गुरुजियों को पूछा था, वो आंगो बता, आंगो बता, आंगो बता, सबकी बताई थी। बोले इनकी ये विशेषता है, इनकी ये विशेषता है, इनकी ये विशेषता है। उसने एक बात बोली थी, बोले गुरुजी आप जिंदगी में कोई काम कर लेना, आप टॉप पे आ जाओगे,
मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, बोलो आप टॉप पे आ जाओगे। और ये मैंने बुक का किया, तुरंत बुक नंबर 1, ऐप में किया नंबर 1, जिस कोचिंग में गए वो नंबर 1, बोल कहीं चले जाना आप टॉप पे आओगे हमेशा, क्योंकि आपके हाथों में गुरु बड़ा प्रधान है। तो चलो ये तो चलती रहती, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, उसने जैसा बताया उसके अनुसार बता रहा हूं, और यही सच्चाई है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जहां भी मैंने जिस क्षेत्र में कदम रखा है उसमें कहीं ना कहीं नंबर 1 आए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा। देखो गुरुकुल आपको बताता हूं, सरकार 18 को इजाजत देगी। अब कैसे इजाजत देगी? वैसे नहीं दे रही है सरकार जैसे पहले की तरह, सरकार कुछ नियम बना के इजाजत देगी। हमने अभी तक एडमिशन शुरू नहीं किए, इसका कारण यह था कि सरकार की गाइडलाइन नहीं आई है। मुझे लग रहा है सरकार गाइडलाइन ये देगी कि 100 बच्चों के हॉल में 50 बच्चे बैठाने हैं या 25 बैठाने हैं, 100 की 100 इजाजत नहीं देगी। और ऐसा हुआ है, अभी 18 की इजाजत थी, कुछ कोचिंग वालों ने पहले कोचिंग चला ली, उनको नोटिस भेज दिया, किसी के फाइन लगा दिया। तो हम बगैर रूल का उल्लंघन करके कोचिंग नहीं चलाएंगे, गुरुकुल नहीं चलाएंगे। तो फिर हमने सरकार की 18 को गाइडलाइन आएगी, 18 को शाम को मैं बता दूंगा। पहली बात, फोन करके, जब नाम ही गुरुकुल दिया है तो आप फोन करके क्या पूछते हो, सर फीस कितनी है? अरे जब फीस ही लेनी होती तो मैं कोचिंग ही खोल लेता। तो यार थोड़ी बहुत तो शर्म करो, जैसे फोन करते हो वैसे करते हो, गुरुजी फीस कितनी? अरे फीस कौन नहीं लूं, फीस नहीं लूं, मुश्किल से अधिकतम 1100 रुपया लूंगा, अधिकतम गुरुदक्षिणा है बाप, फीस को नहीं है। और उसमें भी ऐप फ्री दूंगा, ऐप फ्री दूंगा, जिसका भी आप लेना चाहोगे। रीट में अगर आप आ रहे हो तो रीट का ऐप फ्री दूंगा। यानी अब मेन है, रीट के बच्चों की इंक्वायरी बहुत ज्यादा आ रही थी, तो रजिस्ट्रेशन 18 को ही होगा। रीट के मात्र बचे हैं 2.5-3 महीने, ये जनवरी वैसे निकल गई, अप्रैल में आपको कोचिंग छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 25 को 25 दिन तो घर पे चाहिए, 2 महीने का समय बचा है। 2 महीने में कितना कुछ हो सकता है, हमें भी पता है कि सिलेबस कितना हो सकता है 2 महीने में। तो उसमें रीट के जो बच्चे आएंगे, टेस्ट सीरीज उनका स्पेशल, और क्लासें जो है कि लगेगा कि साइको करानी जरूरी है, साइकोलॉजी मैन करवाई जाए, सभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 महीने में बड़ा असंभव है। इसलिए क्योंकि 2 महीने शेष बचे, तो आपका रजिस्ट्रेशन 18 से कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे फीस नहीं ले रहे तभी ये कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने ऊपर धुरीना का बड़ा अच्छा प्रभाव रहा, धुरीना की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। उधर से जो भी है कमा रहे हैं, घर चल रहा है, धुरीना की वजह से अच्छा चल रहा है। हाँ, तो वो साथ है, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, इसके अंदर सारा का सारा फ्री टाइप ही होगा। अब दूसरी बात ये कि हर कोई ने आपको दी कि 6 से 10वीं तक का रीट में लगाए, वो पढ़ लो वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, नहीं मैं पढ़ाऊंगा। 6 से 10वीं तक की बहुत सारे बच्चे ले भी आए हैं। तो ये जो बुक है ना 6 से 10वीं की, आरबीएससी की स्पेशल निकाली हुई है, आप लाओ तो ले आना, नहीं लाओ तो मत लेके आना, वो आपकी मर्जी। इसके पूरे टॉपिक है एक, ये जो बुक है राजस्थान अध्ययन, यानी आप 6 से 10 तक की अलग से लेके आओगे, वो पूरी की पूरी मेन जो चीजें थी ना, इंपॉर्टेंट चीजें, वो पूरी निकाल ली। और मुश्किल से इसके पेज बने हैं, बताऊं आपको कितने पेज बने हैं इसके, 108 पेज, जिसमें क्वेश्चन और है जो लास्ट में दिए हुए थे। अब कितने टॉपिक है देखो, 6ठी क्लास में 10 टॉपिक है राजस्थान अध्ययन, 7वीं में 9, 10, 9, 19, 19 और 8, 19 और 8 29, 29 मुंह 2 कट गया 26, अच्छा 26 2 29, और 9वीं में है 7, 29 और 7 कितना हो गया 30 से 36, और 10वीं में है 11, 36 और 36 और 11 36 10 37 38, मात्र 38 टॉपिक है 6 से 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन। हर कोई लगाए ये पढ़ लो, राजस्थान अध्ययन पढ़ लो, मैं पढ़ाऊंगा, लेके आओ तो ठीक है, नहीं लेके आओ तो कोई बात नहीं। इस जनवरी के अंदर जो नए ज्योग्राफी वाला कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होते ही फरवरी में ये 38 टॉपिक फरवरी में कंप्लीट कर दूंगा। बाकायदा नोट्स लिखा के 6 से 10वीं तक की बुक लाओ तो ठीक है, न लाओ तो कोई जरूरी नहीं है, मैं खुद ही करवा दूंगा। और आपका 18 तारीख को मैं घोषणा करूंगा, 18 तारीख को जिसको आना है, क्योंकि जो सरकार गाइडलाइन होगी उतने ही बच्चे एडमिशन लिए जाएंगे, और उनको पूरी टीम तैयार है सारी, धुरीना का कोर्स फ्री होगा उसमें, और पूरी टीम है। फीस का दोबारा मत पूछना यार, गुस्सा आने लगता है, फीस ले ही नहीं रहे हैं, कोई कोचिंग थोड़ी खोद रहा हूं मैं जो फीस लूंगा आपसे। तो चलो आज तो क्लास नहीं है, कल मिलेंगे अपन, कल तो संडे है, परसों मिलेंगे, परसों घोषणा कर देंगे आपको 18 तारीख को, वेट करें, कोई चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। ये शिक्षा नगरी है तारानगर, शांत सिटी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलो कल मिलते हैं फिर, ओके थे। अच्छा कुछ पूछ रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ 48 मान ले यार, 47 48 में क्या फर्क कह रही है ना करे करो थे, आई लव यू सर, हाँ लव यू रहे। और क्या कह रहे
गुरु जी बेंच रास्ता हिस्ट्री लाई दे दिया, अपलोड कर दिया, लाइव कौन दिया था। गुरु जी नौकरी लगने गुरु मंत्र बता दिया रे। पटवारी की एग्जाम की अभी कोई सूचना नहीं है, और वो एक मतलब थोड़ी सी न्यूज आनी चाहिए। वो एक न्यूज आई रीट की, बोल 25 को जैन धर्म का कोई पर्व है तो आगे खिसकाई जाए। अरे तो भाई खुद सोच लो कि 25 को है तो 26 को कर देगी, 24 को कर देगी, उसमें इतना उसको वायरल करने की कहां जरूरत है? क्या फर्क पड़ जाए? सरकार एक क्या पेपर बना के फिक्स कर लिया का 24 को ही होगा? भी फांसी तो है नहीं कि इस तारीख को एक दिन आगे पीछे कर देगी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम 24 को हो जाएगी, 26 को हो जाएगी, अगर 25 को अपने धार्मिक मामला अगर आगे आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो चिंता मत करो, एग्जाम अप्रैल में लगभग तय है। चलो ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर 28 तारीख को। जैसे ही सरकार की गाइडलाइन आएगी वैसे ही अपन घोषणा कर देंगे। उससे पहले आपको जो भी बाकी कोई इंक्वायरी नहीं बता दिया, हॉस्टल मकान वगैरह बहुत है, खुद को लेने 1000-1500 में मकान मिल जाते हैं। अब आओगे तो नौकरी लग के निकलना है, चाहे उसमें 6 महीने लगे, चाहे 8 महीने लगे, चाहे 10 महीने लगे। और फीस का मत पूछो, फीस नहीं ली जाएगी। गुरुदक्षिणा है 1000-1100, मुश्किल से 500, 1000-1100 सोचेंगे, अभी सोची नहीं है कितनी रखें। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। ओके।